क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने थर्ड लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। इस लेक्चर में क्वेश्चन के साथ हम कुछ और पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसे हम पता करेंगे, कैसा रूट्स होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तब तक एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ऑलरेडी बोर्ड पे क्वेश्चन लिया गया है, आप देख सकते हैं। एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किमी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ये स्पीड इसका हमेशा समान है, एक समान। इसका सेंस ये हुआ, ऐसा नहीं कि कभी वो 40 किमी पर आवर के स्पीड से चलता है, कभी 60, कभी 80, ऐसा नहीं है। उसका स्पीड एकदम एक समान है। इतनी दूरी तय करने के लिए वो हमेशा अपनी स्पीड को समान रखता है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किमी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किमी पर आवर मोर। अगर उसके स्पीड को 5 किमी पर आवर बढ़ा दिया जाता है, जैसे सपोज करो कि अगर 40 किमी पर आवर से चल रहा है ट्रेन, या 60 किमी पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो उसका 5 किमी और मोर कर देना है। यानी वो अब स्पीड उसका या तो 45 हो जाएगा, या अगर 60 है तो 65 कर देना है पर आवर। तो इसके बाद आप आगे कर रहा है कि इफ वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, मतलब उतनी ही जर्नी को पूरा करने के लिए 1 आवर कम लगेगा। अब जाहिर सी बात कि अगर आप अपनी स्पीड को तेज़ करते हैं तो किसी भी डिस्टेंस को आप कम समय में पूरा करेंगे। तो इसने बोला कि अगर 5 किमी पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो वह ट्रेन अपने स्थान पे, जहाँ उसको जाना है, अपने स्टेशन पे, वो 1 घंटा पहले पहुँच जाएगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आप ऐसा करें, इसको सबसे पहले स्पीड लेट करें। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 आवर में वो इतने किमी 1 आवर में वो चलता है, x किलोमीटर इसकी स्पीड है। और सपोज करो कि इस स्पीड से चलना होगा तो उसके लिए टाइम हम फाइंड करेंगे। देन टाइम देन आप पढ़े हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपने लेट कर रखा है x, और डिस्टेंस आपको पहले से मालूम है कितना, 360 अपॉन टाइम। टाइम आपको नहीं मालूम, उसको आपने लेट कर लिया t। तो ये टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल टू 360 अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन आपका बोल रहा है, सेकंड कंडीशन आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि 1 आवर में उसका 5 किमी पर आवर उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए। तो पहले अगर स्पीड उसका x था तो भी x + 5 कर देना है। इसके बाद डिस्टेंस उतना ही रहेगा, सेम जर्नी आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है सॉरी, आपका स्पीड चेंज हो रहा है। अपॉन टाइम भी बदलेगा, टाइम उसको आप t1 कर लो, इसको हमने t1 कर लिया, इसको आप t2 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपको समझना चाहिए, t1 t2 करने की जरूरत नहीं है। आपको कह रहा है कि उसका टाइम अब चेंज हो जाता है, 1 आवर इज लेस हो जाता है।
तो 1 आवर इज लेस होगा तो ये 1 आवर माइनस कर दीजिए। तो यहां से होगा T1 - 1 इक्वल टू 360 अपान x प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको x फाइंड करना है। तो जब x फाइंड करना है तो t को हम हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से t की वैल्यू x के फॉर्म में है और यहां भी t की वैल्यू है x में, तो यहां से t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहां से x की वैल्यू यहां पुट करिए तो 360 अपान x माइनस 1 इक्वल टू 360 अपान x प्लस 5। आप इसको इधर ले आएंगे तो 360 बाई x माइनस 360 अपान x प्लस 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप 360 को आप कॉमन कर सकते हैं तो ये 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जनरल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 और ये x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 160 से डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा 160। ये x कैंसिल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 0, 5 6 जा 30 और 15 और 30 18 बन जाएगा इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां से अब आप इसको बस आप जनरल इक्वेशन आपका मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहां से अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा, स्पीड फाइंड हो जाएगी, x फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर आप करें। तो अगर आप फैक्टर करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने इसको ऐसे किया, 2 से ये 900 होगा, 2 से आपका ये होगा, 2 से करेंगे ये होगा, अब 5 से करेंगे ये होगा, अब ये आपका 9 से करेंगे ये होगा, ये आपका 5 से 1 से। अब इसी से आपको फाइंड करना है कि कैसे 5 आएगा। तो आप देखें हाँ देख सकते हैं आप, ये 3 टाइम्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन 8 होगा और 8 इंटू 5 40 और 9 इंटू 5 45। तो 45 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x इक्वल टू ये इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इसमें से इसको माइनस भी करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब इसको आप एक काम करें, इसको फैक्टर करेंगे, x कॉमन करेंगे तो ये 45, अब माइनस 40 कॉमन करेंगे तो ये आपका आएगा 45। तो इस तरह से ये प्लस बनेगा और ये x प्लस 45 कॉमन और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 40 माइनस 45। तो ये हम तो लेना नहीं है क्योंकि कभी ये आपका स्पीड निगेटिव तो लेना नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, x माइनस 40 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 40। देन आपने फाइंड कर लिया स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किमी पर आवर, आपका सॉल्यूशन आ गया। देन स्पीड
ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन को करिएगा। जैसा कि आप देखें, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। इक्वेशन आपने लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप x की वैल्यू आपने पीछे हमने फाइंड करके दिखाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे आप बोलते हैं, तो -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसमें b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हम d से, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आप इसको प्रूफ भी हमने किया था पिछले लेक्चर में कि ये कैसे आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने आप अप्लाई करके इसको निकाला था। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, इसको सिद्धाचार्य का रूल भी बोलते हैं। सिद्धाचार्य जी ने इसको रूल दिया था, इस रूल को। तो इस तरह से x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें दोनों अलग अलग, एक बार प्लस लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। b² माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट नाम से जानते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर यही डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि वह रूट्स कैसे होंगे, उसको बताने वाला यह डिस्क्रिमिनेंट ही है। डिस्क्रिमिनेंट जैसा होगा उसके अनुसार हम रूट्स को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देखें, इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0, देन रूट्स आर रियल। ये 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, दोनों स्थिति में आपका यह रियल ही होगा। साथ में यहां पे अगर सिर्फ ग्रेटर हो, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल तो होगा ही, साथ में वो अलग अलग हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये b² माइनस 4ac रियल आप बोलोगे 0 से ग्रेटर अगर है, सपोज करो कि यहाँ पे आपका आ गया √25 या √10 आ गया, √5 आ गया, तो जब ये √5 होगा तो एक बार -b में √5 को ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, या एक बार -b में √5 को इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी। दोनों अलग अलग आएगा, नीचे तक 2a दोनों में रहेगा। तो जब भी कोई b² माइनस 4ac ग्रेटर होता है 0 से, तो रियल तो होगा ही, क्योंकि दोनों कंडीशन में रियल होते हैं। 0 के इक्वल है तब भी रियल और 0 से ग्रेटर है तब भी रियल। लेकिन 0 से ग्रेटर होने के बाद एक काम और होता है कि दोनों रूट्स अलग अलग आते हैं। जैसे x की वैल्यू एक 2 आया तो एक हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, जो भी आए। अब तीसरा काम आपका है, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
रियल भी होगा साथ में इक्वल भी होगा। ऐसा कैसे? जैसे कि आपको मैं बताऊं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में 0 अपान 2a, तो ये माइनस बी अपान 2a आएगा। तो रूट 0 जो आया है यानी इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 को माइनस बी में ऐड करेंगे या माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस बी ही मिलेगा होल अपान 2a, यानी कि दो रूट्स दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। आपको पीछे लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। तो दोनों रूट्स सेम होंगे कब? जब 0 होगा तब, और रियल भी। सपोज करो कि आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस है 0 से, सपोज करो कि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गया -3, तो जब -3 आएगा तो उसको रूट के अंदर लेना है। अगर रूट में -3 आ जाए तो रूट -3 को हम बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो इसलिए हमारा रूट्स जो है रियल नहीं होगा। तो यहां से हो जाएगा देन रूट्स आर इमेजिनरी। रियल नहीं हुआ, इमेजिनरी हो गया, जिसको हिंदी में आप काल्पनिक कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको नेचर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट को देख करके कि डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा आया है, उसके अनुसार अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बता सकते हैं कि वह क्या होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिया जाए। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of its roots। और इसका नेचर भी आप पता करिए। तो आप देखें, सबसे पहले इक्वेशन को लिया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर आपको फाइंड करना है, साथ में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो नेचर तो तभी निकाला जा सकता है, बताया जा सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब इक्वेटिंग करेंगे तो यहां से मिलेगा a इक्वल टू 2 मिलेगा, b इक्वल टू -4 मिलेगा, c इक्वल टू आपको 3 मिलेगा इक्वेशन का। अगर इसका इक्वेटिंग करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को हम -b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। अब यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए, मतलब ए आपका 2 है और c आपका 3 है, तो ये 16 होगा। अब -24, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ से इसको आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, -8। अब आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। इस तरह से आपने
सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपने उसका नेचर पता किया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से लेस है तो हमारे रूट्स इमेजनरी आएंगे, उसको नो रियल वैल्यू हम कह सकते हैं। तो यहाँ इमेजनरी को आप नो रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं, कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। और इमेजनरी के बारे में आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका रहा, कुछ लेवल तक हम आपको उसकी भी बात करेंगे क्लास 10th में ही। तो इस तरह से आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए उससे आप सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप आसानी से उसका नेचर बताएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two इक्वल रूट्स। दो क्वेश्चन लिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 और सेकेंड क्वेश्चन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसने क्वेश्चन ने बोला है कि जब इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स है तब इसको आप फाइंड कीजिए कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो। सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं। इफ इक्वल रूट्स ऑफ गिवन equation, then discriminant of 2x square plus kx plus 3 equal to 0। आपने अभी पढ़ा है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स आते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। और डिस्क्रिमिनेंट आप किसको बोलते हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और ये 0 है। वैल्यू पुट करो, b के जगह पे k है तो k का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो ये k इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2√6। 2√6 ध्यान दीजिएगा, अब ये प्लस माइनस 2√6 आया है तो यहाँ आंसर इसको नहीं ले लेना है, इसको आपको चेंज करना होगा कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा गलत है। इसको आंसर भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आपने 2 इसको लिया, k इक्वल टू 2√6, इसको चेक करिए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें रखा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2√6
x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये। और इसके बाद आप माइनस वाले को भी लेके चेक करेंगे, अगर दोनों वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करता है तभी ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप ये सेकंड को भी करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल रूट बोल रहा था। इक्वल रूट के लिए आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4a, a की वैल्यू आपका k है और c आपका 6 है। तो यहां से ऐसे लिख भी सकते हैं, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू 6। इफ रूट्स ऑफ इक्वल देन ऐसा, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें से आप 4k कॉमन करेंगे तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर k एक बार 0 लेंगे और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6 आएगा। अब आंसर तो 2 आए k का, अब दोनों आंसर सही है कि नहीं ये भी चेक करना है, क्योंकि आंसर आने, मैंने अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि आंसर आने के बाद भी वो आंसर जब तक इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो आंसर नहीं है। आप देख लीजिए, अगर k की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। इसलिए k की वैल्यू हमको 0 नहीं लेनी है, तो इसलिए आप 6 रख कर आप देख सकते हैं ये आपका, तो 6 इसको सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि k की वैल्यू 6 हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आपने आज इस लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स जाने, और वो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपने जाना। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आएंगे। आप अपनी बुक का, एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करते रहिए और ध्यान से उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाते समय जब भी कोई क्वेश्चन टीचर बताते हैं या कोई भी बताता है तो आपको इजी लगता है, हर बात तो आप ध्यान से देखते हो, समझ में आता है कि बहुत आसान है। लेकिन उसी क्वेश्चन को एट ए टाइम अगर इरेज कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप उसको करिए तो आपके पेन रुक जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका माइंड उस क्वेश्चन को अपने तरीके से नहीं सोचेगा तब तक आपको नहीं आएगा। इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन को देख करके आपको ये ऐसा नहीं फील करना है कि आपको क्वेश्चन आ गया। उसके लिए आपको उस क्वेश्चन को स्वयं लेकर के बैठ के करना होगा, और करने के बाद अगर सॉल्व भी हो जाता है तो आप बार बार उस क्वेश्चन को करेंगे तो इससे स्पीड भी बनेगी और हमेशा आपको उस क्वेश्चन का सलूशन बढ़िया से तैयार रहेगा। इसमें आपको कभी भी ऐसा फोटो देख करके क्वेश्चन का नहीं समझना है कि ये इजी है या आसान है। उसको जब आप बैठ के करोगे तभी आपको, और जहाँ पर दिक्कत आपको आएगी तो वहाँ पे जब आपका माइंड सोचेगा तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो हमेशा आपका क्लियर रहेगा। नहीं तो किसी के हेल्प से आप उस चीज़ को वहाँ पर तुरंत कर लिए तो फिर क्वेश्चन को कुछ दिन बाद सॉल्व करेंगे तो वहीं फंसेगा जहाँ पे आपका क्वेश्चन डाउट हुआ था, जहाँ पे आपका पेन रुका था, फिर वहीं पर 1 महीने बाद उस क्वेश्चन को लेंगे तो वहीं पे फंसेगा। इसलिए हर क्वेश्चन को अपने आप से करने की ज़रूरत है। जब अपने आप से करेंगे, और एक बार नहीं बहुत बार करना है, जितनी बार आप करेंगे
तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपका एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़िए कि सुबह लेके बैठिए, पूरी बुक को शाम तक ख़त्म कर दीजिए। ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन देख करके ये भी याद हो कि ये क्वेश्चन इस नंबर का क्वेश्चन है, इस पेज पे है। ऐसा अगर आप करते हैं तो मैथमेटिक्स में मज़ा आएगा आपको। और ऐसे ही पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस तो अब बहुत ही कम कर दिया गया है पहले की अपेक्षा। जो पहले हम लोग पढ़ा करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस था। और आपके हेल्प के लिए आपको बढ़िया से, आप पर कोई बर्डन ना पड़े, सरकार ने वैसा सिलेबस बना दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको बढ़िया से करिए, पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।